हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो सरकार के दादा हैं, कौन है सरकार के? इनके भी कोई औलाद नहीं, इनके कोई औलाद नहीं। इन्होंने मन्नत मानी, अगर मेरे औलाद हो गई तो मैं अपना एक बेटा अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दूंगा, अगर मुझे औलाद हो गई। इन्होंने मन्नत मानी तो अल्लाह ने इन्हें 10 बेटे दिए। कितने दिए? कितने दिए? जोर से बोलो, जोर से बोलो। 10। अल्लाह ने इन्हें 10 बेटे दिए। 10 लोगों कान खोल के सुनो, 10 बेटे जब दे दिए तो इन्हें मन्नत तो याद थी, मैंने एक बेटे को कुर्बान करने के लिए कहा है, एक बेटे को कुर्बान करूंगा। अपनी बात के पक्के थे, अब अपने बेटों में से किसे कुर्बान करें? सबसे खूबसूरत इनके बेटों में हजरत अब्दुल्ला थे जो सरकार के वालिद हैं। सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा प्यार भी इन्हीं से करते थे, सबसे ज्यादा लाड़ भी इन्हीं से करते थे, सबसे ज्यादा मोहब्बत भी इन्हीं से थी। इसलिए कि हजरत अब्दुल्ला पूरे मक्का में इनके हुस्न की शोहरत थी, इनकी खूबसूरती की, इनके जलवों की शोहरत थी। मेरे भाई जरा तवज्जो करना, पूरे मक्का में हजरत अब्दुल्ला जैसा कोई खूबसूरत नहीं था, हजरत अब्दुल्ला जैसा कोई हैंडसम नहीं था। पूरे मक्का में हजरत अब्दुल्ला की जवानी के, इनकी खूबसूरती के चर्चे होते थे। और खूबसूरत भी क्यों ना हो, हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में मेरे नबी का नूर जो जलवागर था। अब किसे कुर्बान करें? 10 बेटे हैं, अब कुर्बान किसे करें? बाप है, बाप के लिए भाई मोहब्बत थी, लेकिन बाप बेटे तो सब है ना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कुरानदाजी की। कुरानदाजी जानते हैं आप? ये जो पर्ची वगैरह का जो सिस्टम करते हैं हम, तो भाई जिसका नाम आ जाएगा, 10 बेटों के नाम की पर्ची डाली, जिसका भी नाम आ जाएगा उसी को कुर्बान कर दूंगा। जब कुरानदाजी की तो हजरत अब्दुल्ला के नाम का कुरान निकल आया, सरकार के वालिद के नाम का। किसके नाम का? सरकार के। बस निकल आया तो कहा भाई ठीक है, मैं अब्दुल्ला को अब कुर्बान करूंगा। पूरे मक्का में आग की तरह ये खबर फैल गई, अरे अब्दुल्ला इतने खूबसूरत हैं, अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अब्दुल्ला को कुर्बान करने के लिए पर्ची निकली है, उनको कुर्बान करने के लिए जाएंगे। कुरे में उनका नाम आया, पूरे मक्का के लोग बेकरार, बेटा तो अब्दुल मुत्तलिब का कुर्बान होने के लिए जा रहा है, मगर मक्का के लोग बेकरार, इसलिए कि हजरत अब्दुल्ला को पूरे मक्का के लोग बेपनाह ज्यादा पसंद करते थे। हजरत अब्दुल्ला सबसे ज्यादा खूबसूरत थे। सारे लोगों में बड़ी बेकरारी, बड़ी बेचैनी, क्या करें क्या करें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को आके समझाया ऐसा ना करें। कहा नहीं, मैंने कसम खाई थी, मैं अपनी कसम नहीं तोड़ूंगा, मैंने वादा किया था, मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। अब्दुल्ला के नाम का कुरान आया, मैं अब्दुल्ला को ही कुर्बान करूंगा। लोग बड़े परेशान, लोगों ने आपस में मीटिंग की, क्या करें, कैसे रोकें अब्दुल मुत्तलिब को, कैसे रोकें। तो उस जमाने में एक औरत थी जो बहुत बड़ी काहिना थी। उस जमाने में एक औरत थी जो बहुत बड़ी काहिना, उसको बहुत काबिल समझा जाता था, उसकी बात पर अक्सर लोग एतमाद करते थे। मक्का के लोगों ने कहा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से उस औरत के पास चलते हैं, उसके सामने जाकर मसला रखते हैं, वो जो तजवीज पेश करेगी उस पर अमल कर लिया जाए। वो जो कहेगी, हो सकता है वो कोई तजवीज निकाल दे। कहा ठीक। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मक्का के लोगों के हमरा उस काहिना औरत के पास गए जो बताती थी, हल निकालती थी, किसी भी मसले का बहुत काबिल थी। उसके पास जाकर मसला रखा कि हमारे कोई औलाद नहीं थी, हमने ये मन्नत मान ली, अगर कोई हमारे औलाद हो गई तो हम एक बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। अब अल्लाह ने हमें 10 बेटे दिए हैं, हमने जब कुरान निकाला तो अब्दुल्ला के नाम का निकल आया, मगर अब्दुल्ला सबको प्यारा है, सबका चहीता, सबका आंखों की तारा है। अब सब ये चाहते हैं कि अब्दुल्ला कुर्बान ना हो, लेकिन मैंने तो कसम खाई थी, अब्दुल्ला के नाम का कुरान आया तो मुझे अब्दुल्ला को ही कुर्बान करना है। ये बताइए कोई इसका हल है? काहिना बोली हाँ है, मैं इसका हल निकालूंगा। वो हल उसने ऐसे निकाला, सबके समझ में भी आया। उसने कहा एक तरफ 10 ऊंट रखो। कितने ऊंट? और ऊंट उस वक्त एक भी बड़े अमीर आदमी पे होता था, बड़े अमीर आदमी। ऊंट एक तरफ 10 ऊंट रखो और एक तरफ अब्दुल्ला, यानी दोबारा कुरा करो, एक तरफ अब्दुल्ला और एक तरफ
10 यानी एक तरफ लिख दो 10 ऊंट और एक तरफ अब्दुल्ला। ठीक है, फिर देखो किसका नाम आता है, फिर देखो किसका नाम आता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 100 ऊंट, हजरत अब्दुल मुत्तलिब 100 ऊंटों में से 10 ऊंट निकाले और 10 ऊंट निकालने के बाद में एक जगह 10 ऊंट, एक जगह अब्दुल्ला लिख दिया और लिखने के बाद में दोनों को डाल दिया। डालने के बाद में जब कुरान अंदाजी किया गया तो फिर अब्दुल्ला का नाम, किसका नाम, कहा अब क्या करें, कहा एक काम करो 10 ऊंट और बढ़ा दो, एक तरफ 20 ऊंट और एक तरफ अब्दुल्ला। फिर डाला गया, फिर कुरानदाजी की गई, जब निकाला गया फिर अब्दुल्ला। हाय हाय हाय, कहा अब क्या करें, कहा 10 ऊंट फिर बढ़ा दो, 30 ऊंट हो गए। फिर डाला गया, फिर कुरानदाजी की गई, निकाला गया फिर अब्दुल्ला। जरा गौर करें, जरा गौर करें, फिर अब्दुल्ला। हर बार में 10 ऊंट बढ़ाते जाते, हर बार में 10 ऊंट बढ़ाते जाते, हर बार में 10 ऊंट बढ़ाते जाते, 10वीं मर्तबा का नंबर आ गया। एक तरफ 100 ऊंट, एक तरफ अब्दुल्ला। अब जब कुरान अंदाजी की गई तो 10वीं मर्तबा 100 ऊंट निकला। कितना? तो हजरत अब्दुल्ला के बदले हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंट कुर्बान किए। हाय हाय, मेरे सरकार की कीमत आपको समझ में आती है। 100 ऊंट कुर्बान किए, हजरत अब्दुल्ला को बचाया। कह दो ना सुभान अल्लाह। हाय, अब अब्दुल्ला की शोहरत थी और हजरत आमना बड़ी शरीफ खातून थी। कह दो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आमना बड़ी शरीफ खातून थी, बड़ी शरीफ खातून थी। लोगों, हजरत आमिना के वालिद अपनी बीवी हजरत आमिना की अम्मी से कहने लगे, ओ आमिना की अम्मी, आमिना बड़ी शरीफ बच्ची है, इसका जवाब नहीं है, मुझे एक लड़का पसंद आता है आमिना के लिए। कहा कौन है? कहा अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला है, वो मुझे इसकी शायाने शान नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर आमना की शराफत लाजवाब है, उधर अब्दुल्ला की शराफत लाजवाब है। यार बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर अब्दुल्ला की शराफत लाजवाब है, उधर हजरत आमिना की शराफत लाजवाब है। अगर आप कहो तो रिश्ता लेके पहुंचे लोगों, हजरत आमिना की माँ को भी हजरत अब्दुल्ला पसंद थे। हाँ, अब्दुल्ला की मैंने भी शोहरत सुनी है, अब्दुल्ला का मैंने भी नाम सुना है। अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला लाजवाब है। अगर हमारी बेटी का कोई शौहर होना चाहिए तो अब्दुल्ला होना चाहिए, अब्दुल्ला होना चाहिए। बात हो गई और बात होने के बाद में हजरत अब्दुल्ला की शादी हजरत आमिना से हो गई। कह दो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला की शादी हजरत आमिना से हो गई। और लोगों, बस अब 1 मिनट और तकरीर खत्म मैं कर रहा हूँ। हजरत आमिना से शादी हो गई। हजरत आमिना से जैसी शादी हुई, हजरत आमिना का बयान है, ये अमानत जैसे ही हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से मुंतकिल होकर मेरे शिकम मुबारक में आई। कौन? मेरे नबी के नूर की अमानत जब हजरत आमिना के शिकम में आई तो लोगों, हजरत आमिना का घर रातों रात जगमगाने लगा। लोगों जरा गौर करो, हजरत आमिना के पड़ोस की औरतें आई, आके कहने लगी, आमिना क्या बात, तुम्हारे घर में तेल ज्यादा है क्या? पूरी पूरी रात चिराग जलाती हो, तुम्हारे घर में पूरी पूरी रात चिराग बुझता नहीं। हजरत आमिना ने कहा, जब से मैं उम्मीद से हुई हूँ मैंने तो अपने घर में चिराग जलाया ही नहीं है। ये जो मेरे पेट में अमानत आई है, ये इसकी बरकत है कि मेरे घर को अल्लाह ने नूर से मामूर कर दिया।